सिस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। ये जो सोनेट है, इस सोनेट को लाइन बाय लाइन क्या वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या ब्रास का बना हुआ ऊंचा ऊंचा टावर समय के आगे टिक पाएगा? कहा जाता है कि ये अर्थ भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और किसी ज्योग्राफिकल फेनोमेनल से ये समुद्र भी सूख जाएंगे। तो क्या ऐसे में पत्थर के बने महल टिक पाएंगे समय के आगे? यही चिंता शेक्सपियर को है, यही कंसर्न उसको है कि फूलों के समान उसके फ्रेंड की ब्यूटी क्या समय के आगे टिक पाएगी? अब शेक्सपियर इस सोनेट में एक मिरेकल करता है कि अपने दोस्त के ब्यूटी को वो इमॉर्टलाइज कर देता है, उसे वो अमर बना देता है। आइए इस सोनेट को से समझते हैं ये कैसे कर पाते हैं शेक्सपियर। तो चलो सोनेट का फर्स्ट लाइन देखते हैं। क्या है? सिंस ग्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टालिटी ओवरस्वेज देयर पावर। इस दो लाइन को समझते हैं। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस मतलब जब, जबकि, अगर, कोई कंडीशन बताने के लिए आया है। अब क्या कंडीशन बताया जा रहा है? ब्रास नोर स्टोन, न तो ब्रास। ब्रास का मतलब क्या है? तांबा का बना हुआ ऊंचा ऊंचा टावर। स्टोन का मतलब क्या है? पत्थर के बने हुए बड़े बड़े महल। नोर अर्थ, और ना ही तो धरती, ये धरती भी टिकने वाली नहीं है। नो बाउंडलेस सी, ये जो अनंत सागर भी किसी ज्योग्राफिकल फिनोमेना से क्या होगा, एक दिन सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन क्या है? कि जब ये सारे मजबूत मजबूत चीज नहीं टिकेंगे, ये सारी चीज, बट सैड मोर्टालिटी, लेकिन जो सैड मोर्टालिटी होता है वो क्या करता है? ओवर स्वेज करता है डियर पावर। डियर पावर को, मोर्टालिटी का मतलब क्या है? नश्वरता। नश्वरता मतलब किसी चीज को नष्ट कर देने का जो क्षमता होता है उसको बोलते हैं मोर्टालिटी। ओवर स्वेज का मतलब क्या? डोमिनेट करना, बढ़ करके होना, पावरफुल होना, ज्यादा पावरफुल होना। डियर पावर, डियर पावर का मतलब क्या है? उनका पावर, किनका? ब्रास का, स्टोन का, अर्थ का, सीक। उनके पावर को, सी के पावर को, स्टोन के पावर को, ब्रास के पावर को ओवर स्वेज करता है कौन? मोर्टालिटी। उसके पावर से ज्यादा होता है पावर किसका? मोर्टालिटी। मोर्टालिटी इज मोर पावरफुल देन द पावर्स ऑफ ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड सी। अब यहां समझिएगा बट से कनेक्ट किया गया है दोनों को, क्यों? कि ये सब ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन जो मोर्टालिटी होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। अब अगर मोर्टालिटी, किसी को नष्ट कर देने का, किसी को खत्म कर देने का जो पावर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, तो तो अब एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है जो शेक्सपियर कहते हैं, हाउ सेल विथ रेज, हाउ हाउ विथ दिस रेज सेल ब्यूटी होल्ड अ प्ली। इस रेज के साथ, रेज का मतलब क्या होता है? एक वायलेंट एंगर, एक भयानक गुस्सा, एक, मतलब, खतरनाक गुस्सा। एक खतरनाक गुस्सा किसका? किसका? मोर्टालिटी का गुस्सा। ये मोर्टालिटी का गुस्सा ही होता है क्योंकि उसको बहुत पावर है, बहुत ताकत है। तो उसका जो एक गुस्सा है, एक वायलेंट रैग है, जो रेज है, जो उसका वायलेंट एंगर जो है उसका, ये मोर्टालिटी का, उसके साथ या उसके अगेंस्ट सेल ब्यूटी होल्ड अ प्ली। उसके अगेंस्ट ये जो ब्यूटी है, कैसे कोई प्ली को होल्ड करेगा? प्ली का मतलब क्या होगा? प्ली का मतलब है अर्जी, रिक्वेस्ट। होल्ड करना का मतलब रखना। कैसे अपना अर्जी रखेगा? ये थोड़ा-सा लीगल टर्म आ रहा है। जैसे अगर मेरे खिलाफ कोई बुराई हो, कोई दिक्कत हो, कोई आरोप लगे, तो हम क्या करेंगे भई? कोर्ट में जाकर के प्ली करेंगे, वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि हुज़ूर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये ब्यूटी कहाँ पर, कैसे अर्जी करेगी कि उसको नष्ट ना किया जाए? कहाँ गुहार लगाएगी कि उसको नष्ट ना किया जाए? कैसे बच सकती है ब्यूटी? क्यों नहीं बच सकती? क्योंकि हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। क्योंकि उसका जो एक्शन है, किसका एक्शन? ब्यूटी का एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। ब्यूटी का जो एक्शन है, उसका जो ऑपरेशन है, उसका जो मिलिट्री ऑपरेशन है, वो जो भी लड़ सकता है। यहाँ एक्शन का मतलब स्ट्रगल फॉर लाइफ। ब्यूटी का जो स्ट्रगल है लाइफ के लिए, जीने के लिए जो संघर्ष करता है ब्यूटी, वो जो एक्शन है, वो फ्लावर के, फूलों के से ज्यादा मजबूत नहीं है। फूल भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। उसी तरह ब्यूटी भी समाप्त हो जाता है, और ये ब्यूटी अपने आप को बचाने के लिए कैसे इस मॉर्टालिटी के गुस्से के सामने एक प्ली होल्ड करेगा, एक अर्जी लगाएगा? ये नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट, इन चारों लाइन का क्या क्या एक निष्कर्ष निकल रहा है? इन चारों लाइन का एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि शेक्सपियर यहाँ कहना चाहता है कि जब ब्रास, स्टोन, अर्थ, सी जैसे मजबूत चीज जो सालों साल टिके रहने की का सोचते हैं हम कि ये सालों साल टिका रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये इसके पावर
से भी ज़्यादा पावर होता है किसका? मोर्टालिटी का पावर। जब मोर्टालिटी इसको ख़त्म कर सकता है, तो ऐसे गुस्सा वाले मोर्टालिटी के सामने एक ब्यूटी, फूलों के समान खूबसूरत चीज़ कैसे अर्ज़ी लगा सकता है कि उसको बचे रहने देना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट शेक्सपियर ये कहता है कि मेरा दोस्त का ब्यूटी कैसे बच सकता है समय के सामने। इस मोर्टालिटी के सामने मेरे दोस्त की खूबसूरती कैसे बच सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वार्टेन में। ओह! हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ होल्ड आउट अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज़। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, ओ क्या है? एक एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो है, दुःख का एक्सक्लेमेशन है। दुखी है शेक्सपियर किस बात से मैं बताया, क्योंकि वो अपने दोस्त के ब्यूटी को प्रिज़र्व नहीं कर पा रहा है। वो सोच रहा कैसे बचाएँ अपने दोस्त की खूबसूरती को, इसलिए दुखी है। हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ। समर का मतलब यहाँ पर क्या है? यूथ। यूथ, जवानी की खूबसूरती। हनी ब्रीथ का मतलब क्या है? हनी का मतलब स्वीट और ब्रीथ माने क्या होता है? साँस। यूथ की, जवानी की खूबसूरती की जो मीठी साँसें हैं, होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? डिफेंड, डिफेंड करना, सामना करना। शेक्सपियर का क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि समर का, यूथ का, जवानी का जो खूबसूरती होता है, उसकी जो मीठी साँसें होती है, वो कैसे डिफेंड करेगी? वो कैसे सामना करेगी? किसका? अगेंस्ट द रेकफुल सीज ऑफ बैटलिंग डेज। रेकफुल सीज क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग होल्ड, नष्ट कर देने वाला पकड़ होता है ना। कोई किसी को इस तरह से पकड़ता है कि उसको मार ही देगा, उसको बोलते हैं रेकफुल सीज। जो ये बैटरिंग डेज है, उसका रेकफुल सीज में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग उसकी पकड़ में जी रहे हैं। ये बैटरिंग डेज क्या है? एक इमेज है। इस इमेज को समझाता हूँ। एक तस्वीर है यहाँ। जैसे कि राजाओं का जो महल या दुर्ग होता है या किला होता है, उस किला के बाहर का जो गेट होता है, उस पर जब दुश्मन अटैक करता है, तो जो सेना होती है दुश्मन के, वो क्या करते हैं? एक बड़े से पेड़ का तना, एक वुड लॉग लेकर के उस गेट पर बार-बार, बार-बार प्रहार करता है, बार-बार, बार-बार स्ट्राइक करता है और बार-बार के स्ट्राइक से एक समय आता है कि वो गेट टूट जाता है और उस राजा पे हमला हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, यूथ है और उसकी जो खूबसूरती है और उसका जो मीठी-मीठी साँसें हैं, वो उस पर भी अटैक होता है। दिन-प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये समय हम पर अटैक कर रहा है। डे बाय डे टाइम हम पर अटैक कर रहा है और वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर डेथ। हम लोग अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। और ये जो मौत की ओर जा रहे हैं, जो दिन पर दिन हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं, इसका सामना कैसे करेगा यूथ की मीठी साँसें? ये सामना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये अगले लाइन में आपको पता चलेगा। व्हेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टाउट। क्यों नहीं सामना कर सकता ये मीठी साँसें? ये जवानी की मीठी साँसें, ये खूबसूरती सामना नहीं कर सकता बैटरिंग डेज़ का, बीतते हुए दिनों का। क्यों नहीं? टाइम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब रॉक्स इम्प्रेग्नेबल, जब रॉक्स माने क्या होता है? चट्टान, पत्थर, इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसमें छेद ना किया जा सके, मजबूत। जब मजबूत पत्थर भी इतना मजबूत नहीं होता, आर नॉट सो स्टाउट, स्टाउट का मतलब मजबूत। वो मजबूत पत्थर भी इतना मजबूत नहीं होता और ना ही नोर स्टील्स न नोर गेट्स ऑफ स्टील आर सो स्ट्रांग, और ना ही तो स्टील के गेट इतने मजबूत होते हैं। बट टाइम डिकेस, लेकिन टाइम क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। कहने का क्या मतलब है कि जब पत्थर इतना मजबूत नहीं होता कि वो समय से बच सके, जब स्टील का गेट इतना मजबूत नहीं होता कि सेना के वार से वो बच सके, तो मेरे दोस्त के जवानी की जो खूबसूरती है, उसका उसकी जो मीठी-मीठी साँसें हैं, वो कैसे सामना कर सकता है इस समय का? वो इस समय का सामना नहीं कर सकता। तो हम इस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं? शेक्सपियर का वही फ़ियर, वही कंसर्न यहाँ भी जारी है, जो कंसर्न क्वाड्रेंट 1 में था। वहाँ यहाँ भी वो चिंतित है, यहाँ भी वो डरा हुआ है कि कहीं मेरे दोस्त की खूबसूरती खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। अब चलते हैं तीसरे क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं? O fearful meditation, where a lack shall time's best dwell from, time's chest hid lie hid, or what a strong hand can hold his swift foot back, or who his spoil of beauty can forbid। इन 4 लाइन्स में शेक्सपियर क्या कहना चाहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले ओ, यहाँ भी वही एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो, दुःख का एक्सक्लेमेशन है। दुखी है शेक्सपियर। क्यों दुखी है? क्योंकि उसको चिंता है, डर है कि वो अपने दोस्त को कैसे बचा पाएगा।
और किसे एड्रेस कर रहा है? फ़ियरफुल मेडिटेशन, अपनी सोच को फ़ियरफुल बता रहा है। मेडिटेशन का मतलब सोच, चिंतन। वो जो चिंता कर रहा है अपने दोस्त के बारे में, वो फ़ियरफुल है, उसमें उसको डर लग रहा है। और वो कहता क्या है? वेयर अ लेक सेल टाइम्स वेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट हिट लाई हिट। क्या कहता है? वेयर अ लेक माने अफ़सोस। वो कहता है, "ओह! मेरी डरावनी सोच, मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैं कहाँ छुपा के रखूँगा?" किसको? टाइम्स बेस्ड ज्वेल को। टाइम्स बेस्ड ज्वेल का मतलब समय का सबसे अच्छा गहना। समय का सबसे अच्छा गहना को मैं कहाँ छुपा के रखूँगा? समय का सबसे अच्छा गहना किसे कह रहा है वो शेक्सपियर? समय का सबसे अच्छा गहना अपने दोस्त के, यूथ के ब्यूटी को कह रहा है। अपने उनका जो दोस्त है हर्बर्ट, उनकी जवानी की खूबसूरती को वो क्या कह रहे हैं? टाइम्स बेस्ड ज्वेल। और इस बेस्ट ज्वेल को वो छुपा के रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कहाँ बचा के रखें? क्योंकि ये पूरा जहान जो है, जो पूरी दुनिया जो है, क्या है? टाइम्स चेस्ट। ये पूरा दुनिया जो है, टाइम का ही तो चेस्ट है। चेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? बॉक्स। टाइम का बॉक्स है ये। पूरी दुनिया टाइम का बॉक्स है। टाइम्स बॉक्स बोलने से मतलब क्या है? यहाँ पर सेंस किसका मिल रहा? कॉफ़िन का। जिसमें लाश रखा जाता है। तो ये पूरा दुनिया में हर इंसान मरता है, तो ये मौत के संसार में अपने दोस्त को हम मौत से कैसे बचा सकते हैं? कहाँ छुपा सकते हैं? और और व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग हैंड, और कहाँ से वो मजबूत हाथ लाएँ? कहाँ से वो कितना मजबूत हाथ कहाँ से लाएँ? कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक। हिज किसके लिए आया है? टाइम के लिए। टाइम का जो स्विफ्ट माने तेज़, तेज़ी से चलने वाला जो फुट है, पैर है, उसको वापस पीछे कैसे पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? कैसे पकड़ सकते हैं? यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड कहीं न कहीं शेक्सपियर की पोएट्री को सजेस्ट कर रहा है कि कैसे वो पोएट्री लिखें, कैसे ऐसी कविता लिखें कि मेरा जो दोस्त है, ये समय के मार से बच जाए। कौन-सा मजबूत हाथ मेरे दोस्त को बचा सकता है? कौन-सा मजबूत हाथ समय के तेज पैर को रोक सकता है? और आखिरी लाइन में यहाँ क्या कह रहे हैं? और हू हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी। ये जो टाइम का स्पॉइल ऑफ ब्यूटी है, सब इस समय का जो ये फीचर है कि वो ब्यूटी को स्पॉइल कर देता है, ब्यूटी को नष्ट कर देता है। उसका जो ब्यूटी को स्पॉइल करने का जो बात है, कैन फॉरबिड, कौन फॉरबिड कर सकता है? कौन इसको मना कर सकता है? कौन इसको रोक सकता है? समय हर ब्यूटीफुल चीज़ को बर्बाद कर देता है, और इस काम को करने से समय को कोई रोक नहीं सकता, समय को कोई मना नहीं कर सकता। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में भी शेक्सपियर का जो चिंता है, जो डर है, वो और बढ़ रहा है। लेकिन इस डर के साथ शेक्सपियर ने एक क्लू दे दिया है हमें, और वो क्लू है स्ट्रॉन्ग हैंड, वो क्लू है पोएट्री। इट इज़ पोएट्री। अब अगले कपलेट में ये शेक्सपियर ये मिरेकल करता है, देखते हैं कैसे? तो देखते हैं कपलेट क्या है? ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, दैट इन ब्लैक इंक माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ओह! फिर से अफ़सोस है, दुःख है, नन, ओह नन। तो सबसे पहले यहाँ शेक्सपियर कन्फर्म करता है कि उसके दोस्त को कोई बचा नहीं सकता। उसके दोस्त की जवानी को, उसके यूथ को कोई बचा नहीं सकता, उसकी खूबसूरती को कोई नहीं बचा सकता। किससे? समय के मार से। कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इसके बाद शेक्सपियर क्या कहता है? अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, जब तक इस मिरेकल में ताकत है, माइट का मतलब ताकत है। इस मिरेकल मतलब दिस मिरेकल का क्या मतलब है? इस मिरेकल का मतलब है दिस पोएट्री, उनकी कविता में। शेक्सपियर कहता है कि मेरी कविता में जब तक शक्ति है, जब तक ताकत है, दैट इन ब्लैक इंक माय लव मे स्टिल शाइन ब्राइट, तब तक इस काले इंक में, इस काली स्याही में, मतलब मेरी पोएट्री में, माय लव, मेरा जो प्यार है, मेरा जो दोस्त है, उसकी जो जवानी है, उसकी जो खूबसूरती है, वो क्या करेगा? मे स्टिल शाइन ब्राइट, वो चमकते रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से शेक्सपियर अपने पोएट्री के थ्रू अपने फ्रेंड को इमॉर्टलाइज़ कर देता है, उसे अमर बना देता है, उसे टाइमलेस बना देता है। टाइम अब उसके दोस्त को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, और नतीजा देख लो, कब का लिखा हुआ ये पोएट्री है, कब के उनके दोस्त इस धरती पर थे, आज भी आप उसको याद कर रहे हैं, आज भी आप उसके बारे में जान रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। थैंक यू।